क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डाकू अंगुलीमाल। ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में राजा प्रसेनजित राज्य करते थे। उनके राज्य में अंगुलीमाल नामक एक अत्यंत क्रूर एवं बर्बर डाकू था। मतलब ये डाकू अंगुलीमाल की कहानी है। जो कौशल राजधानी थी वहाँ पर प्रसेनजित नाम के राजा राज करते थे, जिनकी राजधानी में, जिनके किंगडम में एक बहुत ही क्रूर, मतलब बहुत ही रूड सा एक डाकू रहता था जिसका नाम अंगुलीमाल था। प्रजा उससे भयभीत थी। जो पूरी प्रजा थी, जो पब्लिक थी राजा की, वो उससे बहुत भयभीत, मतलब डरी हुई थी। राजा स्वयं उस डाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, परंतु महात्मा गौतम बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग दिखाकर उसका जीवन ही बदल दिया। राजा ने खुद कुछ नहीं कर पाया तो प्रजा तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे सही रास्ता दिखाया। स्थान श्रावस्ती नगर का बौद्ध विहार। समय सायंकाल, मतलब शाम की बात है। महात्मा बुद्ध खुले मैदान में बैठे हुए थे। उनके सामने उनका एक शिष्य बदंत खड़ा है। तभी दूर से आती हुई आवाज रक्षा करो सुनाई पड़ती है। ओके। गौतम बुद्ध, बदंत, यह कैसा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है? श्रावस्ती की हाट से लौटने वाले की यह चित्कार है, मतलब चीख चिल्लाहट है। भगवान अंगुलीमाल द्वारा सताए गए लोगों की यह पुकार है। मतलब वो बताता है, जो शिष्य होते हैं गौतम बुद्ध के, वो बताते हैं कि अंगुलीमाल जो है वो सबको परेशान करता है, उसी से परेशान होकर के यहाँ पे लोग आए हैं। ये अंगुलीमाल कौन है? भगवान अंगुलीमाल अत्यंत क्रूर डाकू है। श्रावस्ती की प्रजा उसके अत्याचारों से बहुत भयभीत है। तो वो बताता है कि जो अंगुलीमाल डाकू है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो श्रावस्ती राज्य की प्रजा है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है इसके हरकतों से। उस निर्दयी ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। वह जिसकी हत्या करता है उसकी अंगुली काटकर अपनी माला में डाल लेता है। इस प्रकार उसके गले में अंगुलियों की एक माला पड़ी हुई है। इसी कारण उसे लोग अंगुलीमाल कहते हैं। क्या यह अंगुलीमाल इतना क्रूर है कि इसे किसी पर भी कोई दया नहीं आती? हाँ भगवान, अंगुलीमाल से मिलकर उसे समझाना होगा बदंत। भगवान वह बड़ा बेदर्द और बेरहम है। वह किसी की नहीं सुनता। उसके पास जाने का साहस, मतलब हिम्मत, कोई नहीं कर सकता। लोग उसकी छाया, मतलब उसकी परछाई से भी घबराते हैं। बदंत कोई मनुष्य बुरा नहीं होता। उसे तो हम स्वयं बुरा बना देते हैं अपनी सोच से। ठीक है। अंगुलीमाल भी बुरा नहीं है। मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा, उसे एक बार समझाना जरूरी है। आपका अकेला वहां जाना ठीक नहीं है। मेरी विनती है, उससे प्राणों को खतरा है। उससे मिलने से लाभ नहीं होगा। तो उसका शिष्य, मतलब गौतम बुद्ध का शिष्य उनसे बोलता है कि अंगुलीमाल से मिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी जान भी जा सकती है। प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं प्रयत्न करूंगा और यही मेरा फर्ज है। श्रावस्ती का वन, रात्रि का पहर, मतलब रात की बात है। चांदनी रात है। गले में अंगुलियों की माला पहने हुए अंगुलीमाल टहल रहा है। उसके हाथ में नंगी तलवार है, मतलब किसी कवर में नहीं ढकी हुई है, बिल्कुल साफ साफ तलवार दिख रही है। अंगुलीमाल, वह प्रसेनजित मुझे पकड़ना चाहता है। हा 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 हा। उसके सिपाही मुझे पकड़ना या बंदी बनाना चाहते? असंभव। मेरी यह तलवार कितनों को ही मौत के घाट उतार दिया है। इसकी मार से प्रसेनजित भी नहीं बच सकता। मतलब कोई भी मेरी इस तलवार से नहीं बच सकता। महात्मा बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध क्या बचेंगे? ठीक है। सरदार की जय हो। सरदार, आपको पूछता हुआ एक सन्यासी आ रहा है। उसे देखकर उसके चरणों में गिरने की इच्छा होती है। डरपोक गुप्तचर होते हैं जो राजाओं के यहाँ, ऐसे डाकुओं के जो सिपाही वगैरह होते हैं, जिन्हें गुप्त तरीके से लगाया जाता है किसी की भी रखवाली करने के लिए कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है क्या नहीं। गुप्त मतलब छुपा करके रखा जाता है। अपने कपट वेश से संसार को ठगने वाले सन्यासी के लिए तुम्हारे मन में इतनी श्रद्धा? तभी गौतम बुद्ध पास आ जाते हैं। सन्यासी को कपटी समझने वाले अंगुलीमाल, अपने कपट को त्यागने का प्रयत्न करो। सन्यासी किसी को ठगना नहीं चाहता।
एक बार सन्यासी बनकर तो देखो, तुम्हारे मन का सारा पाप धुल जाएगा। अब अंगुलीमाल अपने मन में सोचता है, इस सन्यासी के मुख का तेज तो मुझे भी अपनी ओर खींच रहा है। अब वो उसको बोलता है, सन्यासी तू अपनी मीठी बातों से मुझे ठगना चाहता है? ठहर जा, मेरी तलवार तेरा स्वागत करेगी। मैं तो ठहर गया अंगुलीमाल, पर तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित है। वह सोचता है कि मेरे सामने आने वाले की सदा भय से गिगी बंद जाया करती है। यह कौन है जो मेरे समक्ष निर्भय होकर मुझसे प्रश्न कर रहा है? क्या कह रहे हो सन्यासी? अरे मूर्ख, मैं तो ज्ञान प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से छूट गया। ये ज्ञान लिखा है लेकिन ये ज्ञान है, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें मरना है क्या? तो गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तो ज्ञान को प्राप्त करके जन्म मरण सारे बंधनों से छूट चुका हूँ, पर तू अभी तक मार काट किए जा रहा है। इससे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ, उसकी आंखें खुल गई। वह गौतम बुद्ध के तेज से भयभीत हो कांप उठा, उनके चरणों में गिर गया। मतलब अंगुलीमाल जो है, जो किसी से नहीं डरता था, वो गौतम बुद्ध से डर गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आपके प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया, कि आपके इस प्रेम ने मुझे हरा दिया। मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। अंगुलीमाल, तुमने अपनी भूल समझ ली, अब तुम पवित्र हो, मतलब प्योर हो चुके हो, तुम्हारे सारे पाप धुल चुके हैं। तलवार फेंको और धर्म की शरण में आ जाओ। तलवार फेंक दो और धर्म को अपना लो। अंगुलीमाल तलवार फेंक देता है और गौतम बुद्ध के पीछे चल देता है। ठीक है, क्लास चैप्टर ओवर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।